देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो बर्दाश्त से परे हो गया है। इंसानियत के ऊपर एक दाग लग गया है। बांग्लादेश के लिए हमारे देश को सोचना पड़ेगा। हमें उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ रही है। वहां के अल्पसंख्यकों को, हिंदू भाइयों को बचाना हमारा फर्ज है। हम ही लोगों ने उनको आजाद कराया था। आज वहां पे ये हालात कैसे पैदा हो गए? इंसानियत को तबाह कर दिया। इस्लाम के नाम के ऊपर ये बर्बादी कर रहे हैं, इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो मॉब लिंचिंग हुई है हिंदू नेता की, हम उसकी भर्त्सना भी करते हैं और अपनी सरकार से डिमांड भी करते हैं कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। मॉब लिंचिंग चाहे कहीं पर ही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, हम सबको उसका अपोज करना चाहिए और भर्त्सना करनी चाहिए। सांसद जी, एक बात और है कि संभल में एक डिप्टी एसपी अनूप चौधरी साहब, उन्होंने 52 जुमे और होली की बात की थी। पुलिस प्रशासन ने उन्हें पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है। एक पूर्व रिटायर्ड अधिकारी ने शिकायत की थी। देखिए, वो तो पुलिस की वर्दी में एक गदा लेके भी टहल रहे थे। वो अपने को हनुमान जी समझ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर और इस लेवल के पुलिस ऑफिसर सबका होता है। उसे इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए कि दूसरी कम्युनिटी ये समझे कि ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा। क्लीन चिट तो हर उस इंसान को यहां पर मिल रही है जो मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है, जो मुसलमानों की दिल आजारी कर रहा है। वो बीजेपी का हीरो है और उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उधर भाजपा विधायक रूपा मित्रा चौधरी विधायक हैं, वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मुर्शिदाबाद तक नहीं आई, वो जबकि गृह मंत्री का जिम्मेदारी भी उन्हीं पे है। सरकार पूरी तरीके से विफल है, लोग बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीएसएफ भी चली गई है और मिलिट्री भी वहां पर जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे या प्रधानमंत्री के दौरे इन हालातों में नहीं किए जाते हैं और हिंसा भड़क जाती है। हालात नॉर्मल होंगे तो मुख्यमंत्री जी भी वहां पे जाएंगी। अब वो पूरी ताकत के साथ इसको रोक रही है। अब कोई अप्रिय घटना पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है। ममता दीदी ने उन सबको कंट्रोल कर रखा है और वो इंसाफ करेंगी। जिसने भी जुल्म किया है उसको सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी बोला कि धमकी दी है, उनके पास एक ब्लेड है, लोगों के पास, कह रहे हैं अल्लाह अकबर कहोगे तभी सुरक्षित रह पाओगे। ये कौन कह रहे हैं? ये वही बोल रही है मंत्री जो है, वो विधायक जो है बीजेपी के विधायक। तो उनको तो ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि वो तो ये कहते हैं जय श्री राम कहोगे तो इस देश में रहोगे। इनकी तो ये आइडियोलॉजी है। अल्लाह अकबर वाली आइडियोलॉजी इनकी कब से हो गई? ये तो सिर्फ लड़ाने की बातें करते हैं और ये तो आग में घी डालने का काम करते हैं ताकि वोट पोलराइज हो जाए इनकी तरफ। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत होशियार हैं, वो इनकी चालों में आने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो समूह है वो 12 से 14 साल के स्थानीय मुस्लिम नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाकि उन्हें फंडिंग मिल सके और वो आतंक के डर का कारोबार चला रहे हैं। ये आतंकवाद अगर वहां पे शुरू हो गया है तो एएनआई क्या कर रही है? एनआईए क्या कर रही है? एनआईए को एक्शन लेना चाहिए और आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोई भी हो उसको बख्शा ना जाए। सांसद जी, दिल्ली में एक इमारत गिरी, सीएम ने आदेश दिए जांच से मुस्तफाबाद में गिरी है। अब क्या जांच होगी और क्या एक्शन होगा? इमारत थी, वो गिर गई, गिरती रहती है, पुरानी इमारत होगी, ध्यान दिया नहीं होगा। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? वक्फ बोर्ड को लेकर जो देखिए, वक्फ बोर्ड में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं उससे हमें ये महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को भी बचाने की बात कर रहा है और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ही सबको उम्मीदें हैं। तमाम सेकुलर हिंदू और मुसलमान और दलितों को
कि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश के लोकतंत्र को बचा पाएगा, अन्यथा हालात इस वक्त नाजियों वाले हिटलर से भी बुरे हो रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की परंपराएं रही हैं कि हम धार्मिक स्थलों का सम्मान किया करते हैं, लेकिन ये दौर ऐसा आया है 11 साल से कि जहां ना धार्मिक स्थलों का सम्मान है और ना ही धार्मिक परंपराओं का सम्मान है, किसी भी धर्म की क्यों ना हो। आज नतीजे में मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में भी सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, और इसकी वजह ही यह है कि जब मस्जिद टूटती है तो हमारे हिंदू भाई खामोश रहते हैं। अगर हिंदू भाई मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के आवाज उठाएं तो हम सब हिंदू मुसलमान मिलके इन तमाम ताकतों को खत्म करें जो लोग धार्मिक स्थलों का और धार्मिक भावनाओं का और धार्मिक परंपराओं का सम्मान नहीं किया करते।